वो है कॉन्ट्रैक्टर साइड से। तो ये बात क्यों कर रहे हैं मंत्री जी से? आपको करना प्रोजेक्ट चाहिए। मैनेजर कौन है? इनका नाम क्या है? राजेंद्र सक्सेना। यार ठेकेदार को नहीं बात कर इस रहा रोड का प्रोजेक्ट मैनेजर हो तुम ही हो? यस तुम तो कभी साइड पे देखे नहीं। सर, मैं अभी 2 महीने हुए हैं। इसके पहले कौन था? इसके पहले पात्रो साहब कभी नहीं आए लोग साइड पे ना। आपके कंसल्टेंट ये लोग आते हैं कभी नहीं। कभी मैं तो इसी गांव से इसी रोड से आना जाना होता है। कभी कोई साइड पे इंचार्ज देखे कहीं कुछ हो तो कुछ नहीं। एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है गड़बड़ी हुई इसी में हुई। प्रॉपर जो है किसी ने केयर की नहीं इस रोड पे। कितने रोड हम लोग लेके आए, इसके लिए थोड़ी लेके आके कुछ दिनों बाद टूट जाएंगे, बुरी हालत में हो जाएंगे। ये महाराजपुर से सैदपुर से केसरी तो बहुत महत्वपूर्ण रोड थे। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब ये रोड स्वीकृत हुए थे। उसके बाद पिछले कार्यकाल में मैंने स्वीकृत करवाई थी। MPRDC से रोड है और जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ तभी से मैंने कई बार इसकी शिकायत की है संबंधित विभाग के मंत्री को भी, PS को भी। और लगातार इसमें अनियमितताएँ बड़े स्तर पर सामने आ रही हैं। रोडों की क्वालिटी में गुणवत्ता का अभाव है और इसमें मेरा ऐसा मानना है जो कंपनी है KCC, इसके कंसल्टेंट और कंपनी के अधिकारी पूरे इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से इतने बड़े महत्वपूर्ण रोड पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। गुणवत्ता के साथ साथ रोड की क्वालिटी भी जो आना चाहिए तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। क्योंकि एशियन बैंक से है ना, एशियन बैंक से पैसा है, एशियन बैंक से इसमें पैसा मिला है। मध्य प्रदेश सरकार के अलावा एशियन बैंक से इसको ऐड मिला है तब जाके स्वीकृत हुई हैं। इतने महत्वपूर्ण रूट पे इतनी बड़ी भारी अनियमितताएँ कहीं न कहीं गंभीर चिंतन का विषय है। और मध्य प्रदेश सरकार के चूँकि एक कबीना मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व है, जो अनियमितताएँ आई हैं एक तो सरकार के संज्ञान में लाएंगे, उसकी उच्चस्तरीय जाँच करवाएंगे। जिस तरीके से अधिकारियों की मिलीभगत की बात आ रही है, अधिकारियों द्वारा अब तक कोई नोटिस भी नहीं दिया गया ठेकेदार को, तो क्या लगता है दोनों की मिलीभगत है? इसके बारे में मैंने पहले जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने पत्राचार किया था। एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी का मात्र अखबारों तक या पत्र तक सीमित रही, उसकी जांच कभी हुई नहीं। चूँकि चुनाव का समय था, आचार संहिता की समय हम लोग निरीक्षण कर नहीं पाए। क्योंकि संज्ञान में मेरे था लंबे समय से कि बड़े स्तर पर गड़बड़ियाँ हैं, कई तकनीकी विशेषज्ञों को लाकर भी मैं इसकी जाँच करवाऊँगा। ये तो एक फॉर्मल रिपोर्ट मैंने ली है। मेरा प्रयास होगा कि इसमें तकनीकी विशेषज्ञों को लाकर पूरी सूक्ष्म जांच करवाऊंगा। अधिकारियों अगर दोषी ठहरते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल पूरी ताकत से। हमारी सरकार का स्पष्ट सोच है, कमलनाथ जी का स्पष्ट सोच है, जो दोषी को कहीं बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई किसी भी स्तर का अधिकारी कर्मचारी हो। इसी प्रकार माननीय जो वाटर शेड है, नहरें हैं, बांध हैं, इनमें भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया मेरा गया। ऐसा मानना है कि 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे अधिक भ्रष्टाचार इन क्षेत्रों में हुआ है, चाहे जनसंसाधन विभाग हो, चाहे PWD हो, चाहे MPRDC हो, चाहे मध्य प्रदेश सड़क की रोडों की बात हो, चाहे MPRDC की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क रोडों की बात हो, प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री सड़क, इनमें सब में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। रोड बनते हैं, टूट जाते हैं 6 महीने बाद। ऐसे पहले कभी नहीं होता था। पैसे का अपव्यय हुआ है, ठेकेदार मालामाल हुआ, अधिकारी मालामाल हुआ है और आदमी जिस क्षेत्र को जुड़ा हुआ रोड है वो बासिंदे जो हैं अभी भी परेशान होते हैं। इनकी सबकी जांच का विषय है। कितना सही मानते हैं? जांच करवा ली जाएगी। क्या आपको अभी आप आए हैं यहाँ पे, क्या क्या गड़बड़ी लगी? जांच करवा ली तो जाएगी। किस बात की जांच कराएंगे? क्या लगा आपको जांच में? किस बात की जांच कराएंगे? जैसा कि आप लोगों ने कहा कि इसकी थिकनेस हम लोगों ने नहीं कहा, आपने निरीक्षण में क्या पाया? आप ये बताइए। निरीक्षण में जो है क्रैक्स सरासर दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। आपने जांच में क्या पाया? सर आपको लगता है कि इसमें जो मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं उसको कितना सही मानते हैं? अभी निर्माण कार्य चल रहा है ये, और निर्माण कार्य के दौरान इस तरीके की चीज़ें हो जाना, क्योंकि जगह बहुत कम मिलती है हम लोगों को काम करने के लिए। 8 मीटर में ही रोड बनानी पड़ रही थी, ट्रैफिक भी निकालना होता है, तो इस तरीके की छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। और इनकी अगर ये टेस्ट में पास नहीं होगा तो इसको पुनः फिर से ये अब तक आपने ठेकेदार को कोई नोटिस दिया? अब तक काम को लेके कई लेटर लिखे जा चुके हैं। कितने? अब ये गिनती यहाँ पर बताया जा सकना तो भी मुश्किल। मंत्री जी का आरोप था कि घटिया काम हुआ है, निर्माण कार्य की क्वालिटी गड़बड़ हुई है और आप कह रहे हैं छोटा छोटा काम है।
ये अप्रोच स्लैब बनाई जा रही है, जिसमें आपने ये मुद्दा उठाया। अप्रोच स्लैब में चूँकि ब्रिज एक सस्पेंशन के मोड में रहता है, इसके ऊपर नहीं निकालना होता। तो कहीं ना कहीं रोड भी तो क्रैक है। बात थिकनेस की भी तो आई, थिकनेस भी तो कम पाई थिकनेस को कोर कटवाएंगे ना, आपके सामने बोल दिया है ना, कोर कटवाएंगे। तो गड़बड़ी क्यों हुई? आपका टेक्निकल पूरा स्टाफ आपने क्यों नहीं किया? आपने कोर क्यों नहीं कटवाया? टेक्निकल होने के बाद कोर कई कटते हैं, कई कोर कटते हैं, फ्रीक्वेंसी वाइज MORDH में जो दिए हुए हैं उस हिसाब से कटते हैं। वो सही निकले? सही निकले। तो ये क्यों कम है? अभी कोर कटा कहाँ है? आप कोर कटवाएंगे वहाँ पर। ठेकेदार का प्रेशर ज्यादा है।